इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर उनके संघर्षों, सत्य की खोज और बीच की हर चीज तक उनकी यात्रा में गहराई से उतरेंगे। यदि आप बुद्ध की कहानी की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं तो आराम से बैठिए, आराम कीजिए और एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। आइए शुरू करते हैं। भाग एक राजकुमार का जन्म। एक बार की बात है, लुम्बिनी नामक राज्य में, जो अब नेपाल का हिस्सा है, एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन बाद में उसे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती थी, जो ज्ञानवान था। सिद्धार्थ का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ था, जो शाक्य वंश के शासक थे। जिस क्षण उनका जन्म हुआ, कुछ असाधारण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ की मां रानी माया ने बच्चे को जन्म दिया तो वह एक सुंदर बगीचे में खड़ी थी, और जैसे ही उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, पेड़ झुक गए और उसके चारों ओर फूल खिल गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि बच्चा विशेष था। शिशु सिद्धार्थ सुंदर था और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसके जन्म के समय एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक आध्यात्मिक शिक्षक जो दुनिया में शांति लाएगा। हालांकि राजा उनके पिता नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ एक आध्यात्मिक शिक्षक बने। वह चाहते थे कि वह उनके जैसा ही एक शक्तिशाली राजा बने। यह सुनिश्चित करने के लिए राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को विलासिता से घेर लिया और उसे महल में रखा। उसने उसे सबसे अच्छी शिक्षा, बढ़िया कपड़े और वह सब कुछ दिया जो वह चाह सकता था। महल सुंदर बगीचों, नौकरों और मनोरंजन करने वालों से भरा था, और सिद्धार्थ इन सब का आनंद लेते हुए बड़ा हुआ। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कठिनाई नहीं। उसके पिता का मानना था कि अगर सिद्धार्थ को कभी बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ा गया तो वह कभी भी जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव नहीं कर पाएगा और राजा बनना पसंद करेगा। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा हुआ, उसकी सुंदरता और आकर्षण प्रसिद्ध हो गया और कई लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता है: धन, आराम, दोस्त और एक प्यारा परिवार। हालांकि उसके अंदर हमेशा एक भावना रहती थी कि कुछ कमी है। एक दिन सिद्धार्थ उत्सुक था। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वह महल की दीवारों के बाहर जा सकता है। उसके पिता अनिच्छुक थे, लेकिन आखिरकार सहमत हो गए, यह सोचकर कि बाहरी दुनिया को देखने से सिद्धार्थ को पता चलेगा कि वह महल में रहने के लिए कितना भाग्यशाली है। इसलिए सिद्धार्थ महल के द्वार के बाहर क्या है, यह देखने के लिए उत्साहित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उस दिन उन्होंने जो देखा, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब वे शहर की सड़कों से गुजर रहे थे तो उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी एक बूढ़ा आदमी जो थके हुए चेहरे और झुर्रियों वाली त्वचा के साथ धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पहले कभी इतने बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने जवाब दिया, हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। सिद्धार्थ उलझन में थे। उन्होंने कभी बूढ़े होने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जीवन सही है कि हर कोई हमेशा खुशी से रहता है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, उन्होंने कुछ और देखा जिसने सिद्धार्थ को परेशान कर दिया। सड़क के किनारे एक बीमार आदमी दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, उसे क्या हुआ है? सारथी ने समझाया, यह बीमारी है और यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे वह कितना भी अमीर या गरीब क्यों न हो। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। उसे एहसास होने लगा कि दुनिया उतनी परिपूर्ण नहीं है जितनी उसने सोची थी। लोग बूढ़े होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं और लोग मरते हैं। महल के अंदर उसका आदर्श जीवन बाहर की कठोर वास्तविकता की तुलना में एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन देखने के लिए और भी बहुत कुछ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सिद्धार्थ ने जमीन पर एक शव पड़ा देखा। लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? यह मृत्यु है, सारथी ने उत्तर दिया, और सभी जीवित प्राणी इसका अनुभव करेंगे। सिद्धार्थ को अपने दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई।
उसने महसूस किया कि हर किसी को बुढ़ापे, बीमारी का सामना करना पड़ता है और चाहे आप कितने भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, आप इन सत्यों से बच नहीं सकते। अंत में वे एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे एक साधु के पास पहुंचे। साधु के पास न तो पैसा था, न ही परिवार, न ही कोई महल। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ पूरी तरह से शांत था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह आदमी कौन है? वह इतना शांत क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक पवित्र व्यक्ति है, सत्य का साधक है। वह शांति में है क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। इस क्षण ने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने महसूस किया कि धन और विलासिता सच्ची खुशी नहीं ला सकती। शांति और स्वतंत्रता केवल जीवन की सच्चाई को समझकर ही पाई जा सकती है। और तब सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। वह महल छोड़ देगा, अपने परिवार को छोड़ देगा और जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ेगा, ताकि यह समझ सके कि लोग क्यों पीड़ित हैं और वे शांति कैसे पा सकते हैं। भाग 2। सिद्धार्थ की सत्य की खोज। शहर में सिद्धार्थ के आंखें खोलने वाले अनुभवों के बाद वह अपने विलासितापूर्ण जीवन में वापस नहीं जा सकता था। महल, उसके पिता का राज्य, आराम और वह सब कुछ जो उसने कभी जाना था, अब व्यर्थ लग रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन केवल आनंद से कहीं अधिक है और उसे वह सत्य खोजना था जो उसकी मदद कर सके दुखों पर विजय पाना। दुनिया में बुढ़ापा, बीमारी और मौत को देखने के दर्द ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। सिद्धार्थ को लगा कि उसे जीवन के इन सवालों के जवाब खोजने हैं। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, प्यार, लेकिन यह काफी नहीं था। उसका मानना था कि सच्ची खुशी महल की दीवारों के पार कहीं छिपी हुई है। लेकिन एक और बात थी जो उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नाम की एक खूबसूरत महिला से हुई थी और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। यशोधरा न केवल उसकी पत्नी थी बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी और उन्होंने कई खास पल साझा किए। लेकिन जितना भी सिद्धार्थ उनसे प्यार करता था, वह बाहरी दुनिया में देखी गई सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकता था। वह इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता था कि लोग पीड़ित हैं। वह बुढ़ापे और मृत्यु की सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे शांति खोजने की जरूरत थी और उनका मानना था कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका सब कुछ पीछे छोड़ देना और जवाब तलाशना था। एक रात जब उनकी पत्नी और बेटा शांति से सो रहे थे, सिद्धार्थ ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था, लेकिन यह अभी भी कठिन था। अपने परिवार को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ा बलिदान था, लेकिन यह उनके द्वारा खोजे गए उत्तरों को खोजने का एकमात्र तरीका था। सिद्धार्थ चुपचाप महल से चले गए। अपनी पत्नी या बेटे को जगाना नहीं चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें रोकें। वह जानते थे कि वे उससे प्यार करते हैं, लेकिन वह यह भी जानते थे कि सत्य को खोजने के लिए उन्हें अपना रास्ता अपनाना होगा। जैसे ही वह महल के द्वार से बाहर निकले, उनके दिल में एक गहरी उदासी भर गई। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जीवन को देखा जिसे वह पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण उसने द्वार से बाहर कदम रखा, वह एक त्यागी बन गया, जिसने उच्च सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया था। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना महल छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने कई दिनों और रातों तक अपनी पीठ पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए यात्रा की। वह खुद को एक जंगल में पाता है जहां वह कई पवित्र पुरुषों से मिलता है, जिन्हें सौंदर्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आत्मज्ञान की खोज के लिए भौतिक दुनिया को छोड़ दिया था। इन सौंदर्य शास्त्रियों का मानना था कि सत्य को खोजने का एकमात्र तरीका आत्मत्याग और पीड़ा के माध्यम से था। वे लंबे समय तक उपवास करते थे, असुविधा में रहते थे और बिना हिले डुले घंटों ध्यान करते थे। उनका मानना था कि पीड़ा सहने से वे खुद को शुद्ध कर लेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान के करीब आ जाएंगे। सिद्धार्थ उनके साथ जुड़ गए और उनकी प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया। वर्षों तक वह सबसे कठोर परिस्थितियों में रहे,
घंटों तक ध्यान करते रहे, पर्याप्त भोजन नहीं किया और अपने शरीर को सीमा तक धकेल दिया। उनका मानना था कि अपने शरीर की जरूरतों को नकार कर वे परम सत्य को पा सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। आत्मत्याग कोई समाधान नहीं था। वे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। उनका शरीर इतना दुबला हो गया था कि वे मुश्किल से खड़े हो पाते थे। फिर भी उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने सीख लिया था कि अत्यधिक पीड़ा से आत्मज्ञान नहीं मिलता, इससे सिर्फ दर्द और थकावट ही मिलती है। एक दिन सिद्धार्थ भूख और कमजोरी से गिर पड़े। सुगाता नाम की एक महिला ने उन्हें नदी के किनारे लेटा हुआ पाया। उसने उन्हें कुछ दूध चावल दिए और सिद्धार्थ ने कृतज्ञता के साथ उसे पी लिया। दूध चावल ने उन्हें पोषण दिया और उन्हें एहसास हुआ कि संतुलन ही शांति पाने की कुंजी है। अत्यधिक उपवास और आत्मत्याग कोई समाधान नहीं थे। इसके बजाय उन्हें अपने शरीर और मन का संतुलित तरीके से ख्याल रखने की जरूरत थी। इसलिए सिद्धार्थ ने अपनी खोज के लिए एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि शांति और आत्मज्ञान दुख से नहीं आता, न ही यह विलासितापूर्ण जीवन जीने से आता है। यह मध्य मार्ग खोजने से आता है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो संतुलित हो, जहां आप अभी भी जीवन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके सुखों या दर्द से जुड़े बिना। अब सिद्धार्थ बोध गया के लिए निकल पड़े, जहां वे एक प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे बैठते थे, जिसे आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और तब तक ध्यान करते रहे जब तक उन्हें वो जवाब नहीं मिल गए जिनकी उन्हें तलाश थी। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे एक आरामदायक जगह पाई, बैठ गए और एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने वादा किया कि जब तक उन्हें सत्य नहीं मिल जाता तब तक वे नहीं उठेंगे। वे दृढ़ निश्चयी थे और यह उनका अंतिम निर्णय था। वे वहां बैठेंगे और तब तक ध्यान करेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाते। 7 दिनों तक सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे, अपने मन को केंद्रित किया और अपने दिल में गहराई से खोज की। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। अपने ध्यान के दौरान उन पर मोह के दानव मारा ने हमला किया, जो उन्हें उनके मिशन से विचलित करना चाहता था। मारा ने सिद्धार्थ की शांति को भंग करने के लिए शक्तिशाली ताकतें भेजीं। उसने उन्हें विचलित करने के लिए तूफान, बारिश और यहां तक कि खूबसूरत महिलाओं को भी भेजा। लेकिन सिद्धार्थ शांत, केंद्रित और अडिग रहे। उन्होंने मारा की चालों को खुद को विचलित नहीं करने दिया। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा और धीरे धीरे उन्हें किसी महान चीज की उपस्थिति का एहसास होने लगा। अपने ध्यान की 5वीं रात को सिद्धार्थ को अंततः जागृति की गहरी भावना का अनुभव हुआ। उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। 7 दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के बाद सिद्धार्थ का मन अंततः मुक्त हो गया। उन्होंने पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर ली थी, आंतरिक शांति की स्थिति, जहां उन्होंने जीवन और दुख की वास्तविक प्रकृति को समझा। वे बुद्ध बन गए थे, जागृत व्यक्ति, जिस मार्ग की वे तलाश कर रहे थे। मध्य मार्ग अब उनके लिए स्पष्ट था। सिद्धार्थ ने उत्तरों की खोज में बहुत समय बिताया था, लेकिन उत्तर हमेशा उनके भीतर ही थे। अपने ध्यान और गहन चिंतन के माध्यम से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा। ये शिक्षाएं अब उनके जीवन के मिशन की नींव बन गईं। बुद्ध की पहली शिक्षा 4 आर्य सत्यों को दूसरों के साथ साझा करना था। वह सभी प्राणियों को दुख के कारणों और इसे समाप्त करने के तरीकों को समझने में मदद करना चाहते थे। यहां इन शक्तिशाली सत्यों का विश्लेषण किया गया है। पहला, दुख का मौजूद है। जीवन दुखों से भरा है, चाहे वह शारीरिक दर्द हो, भावनात्मक संघर्ष हो या अपरिहार्य बुढ़ापा और मृत्यु जिसका हम सभी सामना करते हैं। कोई भी इन चुनौतियों से बच नहीं सकता, चाहे हम उनसे बचने की कितनी भी कोशिश करें। दूसरा, दुख का एक कारण होता है। दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। हम इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि हम चीजों, धन, प्रसिद्धि, प्रेम और भौतिक चीजों की लालसा करते हैं। हम विचारों, रिश्तों और परिणामों से जुड़े हुए हैं, और जब ये चीजें बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं तो हम दुख भोगते हैं। तीसरा,
दुख खत्म हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि दुख खत्म हो सकता है। इच्छा और आसक्ति को छोड़कर हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने के बारे में है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग। दुख को समाप्त करने का तरीका 8 गुना मार्ग का अनुसरण करना है। यह संतुलन, बुद्धि और करुणा का जीवन जीने का मार्गदर्शक है। 8 गुना मार्ग में सही दृष्टिकोण, जीवन, दुख और सत्य की प्रकृति को समझना, सही इरादा, दया, करुणा और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना शामिल है। सही भाषण, सच और दयालुता से बोलना, झूठ या हानिकारक शब्दों से बचना। सही कार्य, नैतिक और ईमानदारी से काम करना, हानिकारक व्यवहार से बचना। सही आजीविका, ऐसा करियर या जीवन पथ चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सही प्रयास, अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों से बचना। सही जागरूकता, वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना। सही एकाग्रता, गहन ध्यान विकसित करना और मन को केंद्रित करना। ये शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बन गईं। बुद्ध का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कर सकता है और दुख से मुक्ति और शांति पा सकता है, चाहे वे कहीं से भी आए हों या उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में था और यह सभी के लिए उपलब्ध था। बुद्ध के पहले शिष्य। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध को एहसास हुआ कि वे अपने नए ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते। दुनिया को इसे सुनने की जरूरत थी। वे विनसी शहर गए, जहां उनकी मुलाकात उनके पहले 5 शिष्यों से हुई, जो सौंदर्य शास्त्रियों का एक समूह था, जिन्होंने कभी उनके साथ आत्मत्याग के कठोर तरीकों का अभ्यास किया था। उन्होंने उनके अत्यधिक दुख को देखा था और सोचा था कि उन्होंने सत्य की खोज करना छोड़ दिया है। लेकिन अब बुद्ध ब्रह्मांड के ज्ञान से चमक रहे थे। पहले तो वे संशय में थे। जिस व्यक्ति ने कभी अत्यधिक सौंदर्यवाद का अभ्यास किया था, वह अब एक नया तरीका कैसे सिखा सकता है। लेकिन जैसे ही बुद्ध ने उनसे बात करना शुरू किया, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उनके शब्द शक्तिशाली, शांत और गहरी अंतर्दृष्टि से भरे हुए थे। बुद्ध ने उनके साथ 4 महान सत्य और 8 गुना मार्ग साझा किया, यह समझाते हुए कि उन्हें शांति पाने के लिए अपने शरीर को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें सचेतनता, करुणा और ज्ञान विकसित करने की आवश्यकता है। संतुलन कुंजी थी, अति नहीं। एक एक करके उनके शिष्यों को समझ में आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध ने दुख को समाप्त करने का रास्ता खोज लिया है और वे उनका अनुसरण करना चाहते थे। बुद्ध के पहले 5 शिष्य उनके मठवासी समुदाय के पहले सदस्य बने, जिन्हें सना के नाम से जाना जाता था। साथ मिलकर उन्होंने उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। बुद्ध का दयालु स्वभाव। बुद्ध को ऐसा क्यों लगा? बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे खास बात सिर्फ उनके शब्दों में मौजूद ज्ञान नहीं था, बल्कि उनका दयालु हृदय था। बुद्ध सिर्फ ज्ञान बांटने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद करने में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने सिर्फ ऊंचे आसन से शिक्षाओं का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उन्हें जिया। बुद्ध ने लोगों को दिखाया कि 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके वे अपने दुख को शांति में बदल सकते हैं। उन्होंने अमीर राजाओं से लेकर गरीब भिखारियों तक, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अनगिनत लोगों को सच्ची खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग समझने में मदद की। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे खूबसूरत पहलू उनका गैर निर्णयात्मक स्वभाव है। उन्होंने अपने समुदाय में सभी का स्वागत किया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, पृष्ठभूमि या मान्यताएं कुछ भी हो। उनकी नजर में हर किसी में ज्ञान पाने की क्षमता थी और वे सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान से पेश आते थे। बुद्ध का परिवार और मध्यम मार्ग। आत्मज्ञान की खोज में अपनी यात्रा के बावजूद बुद्ध अपने परिवार को नहीं भूले। उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल्ला अभी भी महल में रह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए हैं तो वे बहुत भावुक हो गए।
यशोधरा ने कभी सिद्धार्थ के सपनों और इच्छाओं को साझा किया था, लेकिन अब उन्हें उनकी यात्रा में निहित ज्ञान समझ में आ गया। यशोधरा इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुई कि सिद्धार्थ ने दुनिया में शांति और दुखों से मुक्ति लाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। यशोधरा खुद बौद्धों के शुरुआती समुदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गईं। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख धन या भौतिक चीजों से लगाव से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा से आता है। सिद्धार्थ के बेटे राहुल्ला भी बाद में अपने पिता के आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए एक भिक्षु बन गए। जैसे जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी, साल बीतते गए और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। उनका प्रभाव न केवल उनके जन्म स्थान पर, बल्कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भी मजबूत हुआ। उन्होंने लोगों को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने विनम्र, शांतिपूर्ण और करुणा से भरे जीवन के माध्यम से भी शिक्षा दी। वह नहीं चाहते थे कि लोग केवल उनकी बात सुनें, बल्कि स्वयं उनकी शिक्षाओं को समझें, उनका अभ्यास करें और उनका अनुभव करें। उनके अनुयायी विविध थे, अमीर और गरीब, राजा और भिखारी, पुरुष और महिलाएं। बुद्ध ने सभी को स्वीकार किया। उनका संदेश सार्वभौमिक था, जाति, धन और यहां तक कि राष्ट्रीयता की सीमाओं को पार करता था। बुद्ध की शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली बनाने वाली बात यह थी कि वे जीवन के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ सकते थे। उनके शब्द सरल लेकिन गहन थे और उनका जीवन उनके संदेश का सबसे बड़ा उदाहरण था। ध्यान और माइंडफुलनेस का महत्व। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ध्यान था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मन, हालांकि विचलित करने वाले और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन लगातार अभ्यास के माध्यम से इसे वश में किया जा सकता है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं था, यह सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी थी। बुद्ध ने स्वयं 39 दिनों तक रात के सन्नाटे में बौद्धिक वृक्ष के नीचे ध्यान किया। जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो गया, तब तक उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्हें कई प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, जिसमें राक्षस मारा भी शामिल था, जिसने उनके संकल्प को हिलाने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध दृढ़ रहे, उनका दिल और दिमाग अविचलित रहा। उन्होंने अक्सर अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान केवल मौन में बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि मन की कार्य प्रणाली को समझने और जीवन की नश्वरता का एहसास करने के लिए पूरी तरह से मौजूद रहना सीखना है। माइंडफुलनेस उनकी शिक्षाओं का आधार बन गई। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी। इस एहसास ने लोगों को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने आसक्ति को छोड़ना सीख लिया। बुद्ध की शिक्षाएं उन सभी लोगों के लिए एक मार्ग प्रदान करती हैं जो शांति, प्रेम और ज्ञान का जीवन जीना चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी और व्यावहारिक था। उन्होंने ये वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने लोगों को दिखाया कि मनुष्य होने के साथ आने वाली अपरिहार्य पीड़ा को कैसे संभाला जाए। अब तक बुद्ध की शिक्षाएं भारत की सीमाओं से परे प्रसिद्ध हो रही थीं। उनके शब्द नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी लोगों के साथ गूंजते थे। करुणा, ध्यान और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में उनके विचारों ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से बात की। भिक्षुओं से लेकर जिन्होंने उनका अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन लोगों तक जिन्होंने उनके उपदेश सुने। बुद्ध के संदेश समय, संस्कृति और विश्वास प्रणालियों से परे थे। बुद्ध जहां भी गए, लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनकी बुद्धि तेजी से फैली और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए समर्पित समुदाय बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बुद्ध ने शिक्षा देना जारी रखा, उन्हें कई बहसों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके विचारों पर सवाल उठाए, जबकि अन्य ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध शांत रहे, हमेशा धैर्य और स्पष्टता के साथ जवाब देते रहे। उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई और उन्होंने कभी भी क्रोध या हताशा को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु से पहले उनकी अंतिम शिक्षाएं बौद्ध साहित्य में सबसे शक्तिशाली हैं।
बुद्ध ने अनित्यता के महत्व के बारे में बात की, यह सिखाते हुए कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जीवन सहित, यह स्थायी है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जागरूकता के साथ जीने और अपने दिल में सत्य को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, अपने बाहर किसी पर भरोसा मत करो, सत्य को अपने भीतर खोजो। भाग 3, अंतिम यात्रा और बुद्ध की मृत्यु। जैसे जैसे बुद्ध का जीवन अपने स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंचा, उन्हें पता चल गया कि उनका समय निकट आ रहा है। उनका शरीर बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे के साथ आने वाली शारीरिक पीड़ा ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया था। फिर भी इन सब के बावजूद वे हमेशा की तरह शांत और स्थिर रहे, जो उनके द्वारा इतने लंबे समय तक साझा की गई शिक्षाओं का एक सच्चा प्रमाण था। वे पहले ही मानवीय ज्ञान और करुणा के शिखर पर पहुंच चुके थे और उनकी मृत्यु उनके जीवन की तरह उनके अनुयायियों के लिए गहन पाठों से भरी थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध कुशाग्र नामक स्थान की यात्रा पर निकले, जो वर्तमान भारत में एक शांतिपूर्ण शहर है। यहीं खूबसूरत ग्रामीण इलाकों के बीच उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोग सड़कों पर खड़े होकर उस व्यक्ति को सुनने के लिए उत्सुक रहते जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया था, और जो लोग पहले से ही प्रेम और श्रद्धा के साथ उनका अनुसरण कर रहे थे। जैसे जैसे बुद्ध चलते, उन्हें पता चलता कि उनकी मृत्यु निकट है, लेकिन वे डरते नहीं थे। उन्होंने पहले ही सबसे बड़े भय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। बुद्ध के लिए मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे डरना या शोक मनाना चाहिए। यह जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा था, जैसे जन्म और विकास। मृत्यु के सामने उनकी शांति उनके द्वारा सिखाई गई हर चीज का प्रतिबिंब थी। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना और किसी भी चीज से लगाव के बिना पूरी तरह से जीना, यहां तक कि जीवन से भी नहीं। बुद्ध का अंतिम भोजन। कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध एक गांव में रुके, जहां उन्हें कंडा नामक एक लोहार ने भोजन कराया। कुछ ग्रंथों के अनुसार उन्हें जो भोजन दिया गया था वह या तो जहरीला था या बस खराब था। हमेशा शांत और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व वाले बुद्ध ने बिना किसी शिकायत के इसे खाया, इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। इस भोजन से बुद्ध को पेट में बहुत दर्द हुआ, लेकिन गुस्से या हताशा से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंतिम सबक सिखाया। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, दर्द या बीमारी भी नहीं। उन्होंने उनसे कहा कि शारीरिक पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई सचेतनता और वैराग्य का अभ्यास करे तो मन शांत और अप्रभावित रह सकता है। भोजन में मौजूद झरने आखिरकार अपना असर दिखाया और बुद्ध की शारीरिक स्थिति खराब हो गई। उनके शरीर में गंभीर संकट के लक्षण दिखने लगे, लेकिन उनकी आत्मा स्थिर और अविचल रही। यह क्षण बुद्ध द्वारा दुनिया के साथ साझा की गई शिक्षाओं की शक्ति का अंतिम प्रदर्शन था। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे अंदर शांति बनाए रखने की क्षमता है। बुद्ध के अंतिम शब्द। जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में अपने वफादार शिष्यों से घिरे हुए थे, उनका मन स्पष्ट था और उनका दिल शांत था। बुद्ध द्वारा बोले गए अंतिम शब्द उनकी अब तक की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक थे। उन्होंने अपने अनुयायियों की ओर रुख किया और अपनी शांत सौम्य आवाज में कहा, अपने लिए एक प्रकाश बनो, परिश्रम के साथ प्रयास करो। तुम्हें अपने उद्धार के लिए परिश्रम के साथ काम करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। तुम्हारा जीवन एक क्षणभंगुर क्षण है। अपनी मुक्ति की तलाश करो, सत्य पहले से ही तुम्हारे भीतर है। ये शब्द उनके शिष्यों और उन सभी लोगों के लिए एक अंतिम आह्वान थे जो उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। बुद्ध उन्हें बाहरी चीजों या किसी व्यक्ति या प्राणी पर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहे थे। इसके बजाय वे उन्हें उत्तरों के लिए अपने भीतर देखने, अपना सत्य खोजने और दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करने का आग्रह कर रहे थे। यह ज्ञान और करुणा के साथ जीवन जीने, अपने मन और कार्यों का स्वामी बनने का निमंत्रण था। बुद्ध शांतिपूर्वक मर गए, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर अंतिम अमर अवस्था में प्रवेश किया। उनकी मृत्यु यह गहन शांति और स्वीकृति का क्षण था,
जो उनके जीवन की हर बात का प्रतिबिंब था। अपने निधन के बाद भी बुद्ध अपनी शिक्षाओं, अनित्यता, स्वीकृति और ध्यान की प्रतिमूर्ति बने रहे। उनके अनुयायी उनकी मृत्यु से बहुत दुखी थे। उन्हें यकीन नहीं था कि आगे क्या करना है। बुद्ध ने उन्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन अब वे शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध ने उन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया था वह केवल उनके शब्दों के माध्यम से नहीं था, बल्कि उनके जीने के तरीके के माध्यम से था। बुद्ध ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में जिया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन को इस बात का उदाहरण बनाकर जिया था कि दुख का सामना कैसे किया जाए, आत्मज्ञान कैसे पाया जाए और शांति, प्रेम और करुणा से भरा जीवन कैसे जिया जाए। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गईं, जिन्होंने उन्हें शांति और आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन दिया। करुणा, सजगता और अनित्यता का उनका संदेश आज भी गूंजता रहता है। धर्म की शिक्षाएं, महान अष्टांगिक मार्ग और 4 महान सत्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बौद्ध धर्म की नींव बन गए। बुद्ध की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह मानवता की कहानी है। एक कहानी संघर्ष, परिवर्तन और दुख पर अंतिम विजय की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने और शांति पाने की मानवीय भावना की शक्ति की याद दिलाती रहेगी। जैसे जैसे हम बुद्ध की अविश्वसनीय यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, हमारे पास उनके द्वारा साझा किए गए सबसे महत्वपूर्ण सबक रह जाते हैं। सबक जो दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। बुद्ध का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह हम सभी की कहानी है। हमें याद दिलाती है कि शांति, ज्ञान और करुणा हम सभी की पहुंच में है, चाहे हम कितने भी संघर्षों का सामना करें। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन हम उन चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। हम दुख पर विजय पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं और ज्ञान और प्रेम का जीवन जी सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि आंतरिक शांति के माध्यम से हम अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं और समझ और करुणा की दुनिया बना सकते हैं। आइए हम बुद्ध के 3 सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठों पर विचार करें, जो हमारे जीवन को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। बुद्ध के जीवन के पाठ। वर्तमान में रहें। बुद्ध ने हमें सिखाया कि वर्तमान क्षण ही वह है जहां सच्ची शांति निहित है। अतीत पर ध्यान न दें या भविष्य के बारे में चिंता न करें, आज पर ध्यान केंद्रित करें। जागरूकता के 60 जी और हर पल को गले लगाए। आसक्ति को छोड़ दें। अपनी आसक्ति को छोड़ना स्वतंत्रता पाने की कुंजी है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए चीजों या लोगों को पकड़ना केवल दर्द ला सकता है। आसक्ति की जंजीरों से मुक्त होकर खुले दिल से जीना सीखें, करुणा और प्रेम के साथ जी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया दिखाने की याद दिलाती है। करुणा का अभ्यास करके हम अच्छाई का एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो दुनिया को ठीक कर सकता है। तो हम बुद्ध की अविश्वसनीय यात्रा से क्या सीख सकते हैं? हमने सीखा कि बुद्ध की तरह हम भी अपनी चुनौतियों का सामना बुद्धि, शांति और शांत हृदय से कर सकते हैं। हमारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। बुद्ध की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है जो हमें दिखाती है कि हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। इसलिए जब आप अपना दिन बिताएं तो बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखें। वर्तमान में जी, आसक्ति को छोड़ें, प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। जानें कि आप अपनी शांति और खुशी के मालिक हैं। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को जानने के लिए आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी कहानी से प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, चाहे आप जीवन में कहीं भी हों, आपके पास अपनी कहानी बदलने की शक्ति है। हम सीखने और विकास की इस यात्रा को साथ साथ जारी रखेंगे। कल मिलते हैं, जहां हम जीवन बदलने वाले और भी सबक और प्रेरक कहानियां सीखेंगे जो आपको आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तब तक शांत रहें,
बुद्धिमान रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, दयालु बने रहें। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं।